इंडियन इकोनॉमी से आज दो न्यूज आए और दोनों ही महंगाई से संबंधित है। एक तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में, जिसको हम थोक महंगाई दर कहते हैं, उसमें काफी इंक्रीज हुआ है। और एक दूसरा जो कि पेट्रोल और डीजल और CNG तीनों के दाम में वृद्धि की गई है। तो हम पहले WPI में जो ग्रोथ हुआ है, हम उसके बारे में देखते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं और कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं होलसेल इन्फ्लेशन, जिसको हम थोक महंगाई दर भी बोलते हैं। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स में 8.30% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया। ये तब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जबकि हम ये बात समझते हैं कि मार्च 2026 में ये ग्रोथ केवल 3.88% ही था। यानी कि 42 मंथ्स में ये इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% था और उसके बाद ये पहली बार है जबकि ये 8% से ऊपर गया है। इस हाई ग्रोथ के लिए, इस हाई इन्फ्लेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस में ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है वेस्ट एशिया में अभी इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार शुरू हुआ 28 फरवरी से, और उसके बाद जो अभी तक कभी सीज फायर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके कारण से जो ऑयल टैंकर्स, जो ऑयल शिप्स जो हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके कारण से आप ये समझिए कि अप्रैल 2026 में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस में 67.2% का ग्रोथ हुआ था। अब आइए आते हैं पेट्रोल, डीजल और CNG प्राइसेस के इंक्रीज में। आज 15 मई को, आज 15 मई के ही इफेक्ट से आज ही से शुरू हुआ कि पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपए पर लीटर इसको बढ़ाया गया है। CNG के प्राइस में भी 2 रुपए पर केजी के रेट से इसमें इंक्रीज किया गया है। अब इसका असर और भी जो आइटम्स हैं उन पर भी पड़ेगा और उनके भी दाम बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कल, और जो बीते हुए कल और परसों में, कि दूध के दाम बढ़े और भी कई चीज है जिस पर कि दाम बढ़ा। और जब ये पेट्रोल और डीजल जब महंगा होगा तो फिर जो जो ढुलाई का जो खर्च है वो फिर महंगा होगा। तो उस कारण से और भी चीजें काफी महंगी होंगी। हालांकि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो पिछले 4 साल से कांस्टेंट था। तो और ये भी वेस्ट एशिया से के कारण ही ये हुआ है। तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि जब ये क्राइसिस खत्म हो तो फिर इसको सरकार द्वारा कम भी किया जाए। एक्चुअली यहाँ पर एक करेक्शन कर देते हैं कि सरकार जब हम कहते हैं तो यहाँ पर जो सरकार से रिलेटेड जो सरकारी जो कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, तो ये तीनों इस रेट को रेगुलेट करती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आप इसको समझिएगा और आगे कोई जो अपडेट आता है फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।